इतने साल से तूने कुछ खाया भी नहीं है और तू डरावना भी है, तो 2 कैरेक्टर तेरे को करने पड़ेंगे। उन्होंने जो सेट बना रखा था दादी को अंदर जाके पूरा, वहाँ तो लिटरली फट जाए किसी आदमी। सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, है ना। सुना ही है आपने और देखा भी आपने हस्तर को। आज आपको हस्तर से असली मुलाकात हम यहाँ पर यू टर्न के अंदर करवा ही लेते हैं। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं आरजे रविंद्र और यू टर्न लेके हस्तर आ चुका है हमारे साथ में। मतलब गजब के डांसर कहूँ इन्हें, एक गजब का आर्टिस्ट, एक ऐसा कलाकार जो बहुत सारे रोल निभाता है, हस्तर उनमें से एक है। सबसे पहले क्योंकि हस्तर ये रोल कैसे मिला, क्या कहानी है, वो सारी कहानी आज हमको जाननी है। कैसे तुम्बाड़ मिली आपको यार? जी, मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 4 का सेमीफाइनलिस्ट रह चुका हूँ। ठीक है। सो ये हुआ था 2013 में। ठीक है। 2013 के बाद मैं मुंबई था, कलकत्ता में मेरी डांस एकेडमीज थी, मूव ऑन चलता रहता था, जहाँ जहाँ मतलब इवेंट्स रहते थे वहाँ चलते रहते थे। मेरे पास 2014 के एंड में मेल आया जी, रिसाइकिल वाला प्रोडक्शन हाउस, ठीक है, जिनकी तुम्बाड़ है वहाँ से। तो वहाँ से मेल आया कि एक ऑडिशन रखा हुआ है, हमने आपका इंडियाज़ गॉट टैलेंट का ऑडिशन देखा है जी, और हम बहुत इंटरेस्टेड है। हस्तर एक हमारा कैरेक्टर है, पूरा ब्रीफिंग किया और आप प्लीज़ आएंगे मुंबई तो हम इंटरव्यू ले लेंगे, सॉरी ऑडिशन ले लेंगे, इंटरव्यू से इंटरव्यू याद है, बिल्कुल ऑडिशन ले लेंगे। सो वहाँ से फिर मेरी टिकट हुई और मैं मुंबई निकला। तो फिर ऑडिशन, जैसा कि बहुत टैलेंटेड लोग थे, बाहर से फॉरेन से भी आए हुए थे, एक स्पाई डायरेक्ट करते वो लेडी, काफ़ी वायरल है। अच्छा, मैं भी था। हाँ, तो ऑडिशन हुआ, डायरेक्टली सर से बात हुई, आनंद गांधी और राही बड़वे, दोनों राही जी थे, आनंद जी, दोनों से बात हुई और उन्होंने मूव्स वगैरह करके देखे कि हाँ यार ये एक्चुअली जो इसका 180 डिग्री घूमने वाला मूव है ना, ऐसा करके बैंड होके, और ये बहुत क्रीपी लग रहा है। और हस्तर के लिए जो उन्होंने इमेजिन किया था ना ड्रीम, कि हाँ यार ऐसा कुछ होना चाहिए कि फट जाए, तो वो देख के फिर उन्होंने बोला ये चाहिए हमें, फिर फाड़ ही दिया आपने। क्योंकि जैसे ही हस्तर आता है भैया, पूरे सिनेमा हॉल में सन्नाटा कि क्या होने वाला है। अच्छा, ऑडिशन में इकलौता मैं सेलेक्ट हुआ था, लेकिन उनको लास्ट शॉट के लिए और चाहिए थे बहुत सारे। अच्छा, तो मैं 3 महीने तो मुंबई में पूरी जगह जाके सर के साथ में टीम ऑडिशन लेता रहा कि और कौन मेरी तरफ फ्लेक्सिबल हो जाएगा। उस मतलब पहले आपने ऑडिशन दिया, हाँ, और फिर आपने ऑडिशन लिया, मैंने ऑडिशन लिया कि बाकी हस्तर कौन होंगे। हाँ, 3 महीने हमने लाइक 1.5-2 महीना होगा शायद, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है। बिल्कुल। हाँ, सुपर नेचुरल चीजें जैसी कुछ आभास हुई हो, क्योंकि हस्तर का रोल करना, वो फिल्म करना, या मतलब शूट ही इतना ज्यादा चल रहा था। दादी को देख के बहुत फटती थी दादी। अरे यार उस उन्होंने जो सेट बना रखा था दादी को अंदर जाके पूरा, वहाँ तो लिटरली फट जाएगी किसी आदमी। ऐसा बुरी हालत, बहुत दादी का करने में, बहुत मतलब देख के ही बहुत ऐसा लगता। वहाँ पे तो ऐसा लगता था कि निकल जाऊँ यहाँ से, तो बाहर इतना ज़्यादा बहुत मतलब डिटेल्ड काम किया ना, बहुत ज़्यादा, साल भी इतने लगे इसलिए। वो जो कोक क्रिएट करना और वहाँ पे शूट करना, हाँ, अच्छा वो ब्रीदिंग भी होती है, हाँ, वो कैसे, उसका एक्सपीरियंस बताओ मैं। उसका ये था कि पूरा एक एरिया था, उसको पूरा पहले वुड वगैरह से पूरा उन्होंने पूरा कवर अप किया था, फिर कुछ रेड फॉर्म टाइप का कुछ होगा शायद, आई थिंक वो लगा रखा था। बिल्कुल। अंदर ब्रीद वगैरह के लिए बहुत सारी चीज कुछ था, जिससे एयर प्रेशर देते थे, तो वो बार बार ब्रीद हो रहा था, बबल्स वगैरह उठ रहे थे, तो हमारे हस्तर करते समय वो बबल्स पे हाथ भी टिकते थे ऐसे। अच्छा, तो ऐसा लगता था जैसे किसी की स्किन फूली हुई है, उस पे हाथ और ऐसे पूरा एकदम, और नसों के लिए भी बीच बीच में दे रखा था, बहुत डिटेल्ड काम हुआ था। पूरा एक अंदर टनल सा बना रखा था पूरा, मतलब बाहर ही था बट पूरा एकदम पैक्ड था पूरा, तो एकदम पूरा जब अंदर जाने के बाद तो एकदम। और जब विनायक उस कोक में एंट्री मारता है और वो एक गुड़िया बनाता है और वो सिक्के निकलते हैं, वो क्या कहानी थी, कैसे मतलब वो सिक्के एक जो एक कपड़ा होता है वो फाड़ते हैं, पांच, तो वो क्या फाड़ना पड़ता था उसको या खोलना पड़ता था उसको? एक्चुअली उसको इसी तरीके से ही डाले जाते थे ना सिक्के, कि वो एक झटके में निकल जाए। और सिक्के होते थे लिटरली? एक्चुअली सिक्के होते थे। और ये सिक्के क्या बने हुए होते थे या एक्चुअल सिक्के जो है हमारे वही सिक्के? नहीं, वो बनाए हुए होते थे, डिजाइन सिक्के होते थे, वो पूरा सिक्का बनाया हुआ था। हाँ, बनाया हुआ सिक्का था। तो लाइक वो भी था, उसके अंदर वो कंकर डालता है, फिर वो कंकर चबाता है। तो आप ये आटे की गुड़िया लिटरली बनाई गई थी आटे की गुड़िया लिटरली, और आप उसको पकड़ते हो मुंह से, ऐसा कुछ फाइट भी करना है? वो भी कहा था
खाया भी है उसको, एक्ट में तो रियलिस्टिक लगना चाहिए ना पूरा। अच्छा, जब आपने हस्तर कर लिया, मतलब हस्तर हो गया, फिर घर पे क्या रिएक्शन था, क्या रेस्पॉन्स था कि कहाँ बिजी है, क्या कर रहा है, कुछ हमें भी बता। दोस्तों को बताना पड़ा? वो मतलब वो तो था कि यार मूवी मिली है, लेकिन ये भी था कि चेहरा नहीं दिखेगा। लेकिन अपने आप में चेहरा ना दिखना ही इसका एक प्लस पॉइंट, यूएसपी बन गया। अच्छा, जब सोशल मीडिया पे शेयर किया तो सोशल मीडिया का रेस्पॉन्स क्या था? आपके जो चाहने वाले फैंस लोग हैं, विश्वास ही नहीं करते बहुत सारे लोग तो, है ना, कि ये हस्तर है क्या। नहीं, हमने भी नहीं किया। मैंने कहा यार तो आप तो डांसर हैं यार, राजस्थानी में इतना बड़े डांस करते हैं। और कितने कैरेक्टर है इस बंदे के। ये बंदा घूमर करता है यार जी, ये बंदा पॉपिंग भी करता था, अरे ये बाउंस ब्रेकिंग भी करता था। अच्छा, इसने तुम्बाड़ मूवी भी की है। होता नहीं है ना पता, इतने कैरेक्टर कैसे हो सकता तो विश्वास कम करते लोग। और इतना अच्छा, इतना सोना, इतना प्यारा चेहरा, ऊपर से हस्तर दिखना दिखा ही नहीं तो। लेकिन वो जो रूह थी वो तो दिखी उसके, वो मूवमेंट्स वगैरह हस्तर के, क्योंकि एक कैरेक्टर में जान डल जाती है ना तो स्किन लग। ये सब आपने किया था? आनंद गांधी जी के साथ में मेरा पूरा प्रैक्टिस चलता था, उनके फ्लैट पे हम जाते थे तो वो पूरा डीपली मेरे को बताते थे कि बेटा, मेरे को आइडियाज देते थे कि ये वीडियोस देख, इसमें देख कैसे मिमिक एक्ट कर रहे हो, वो लाइक मिमिक लगना चाहिए, लेकिन ऐसा तू भूखा भी है बहुत ज्यादा। अच्छा, इतने साल से तूने कुछ खाया भी नहीं है, और तू डरावना भी है, तो 2 कैरेक्टर तेरे को करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से बहुत प्रैक्टिस कराई उन्होंने मेरे को। फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी और ज़्यादा इम्प्रूव की थी उस टाइम पे, क्योंकि घूमना और फिर चलना, और 16 किलो वेट के साथ में उस वेट। अच्छा, उसमें क्या है कि कुछ दैनिक दिनचर्या वाले कार्यक्रम है वो पहले करने होते होंगे आपको। हल्का होना पहले हो लो कॉस्ट्यूम पहन लिया आपने, फिर खा गया, उसके बाद तो फिर गई खुजली चल गई तो भी ना खाना खा सकते हैं ना अच्छा, वैसा वाला क्या करते हो, अंदर तो हाथ ही नहीं जा सकते, वो पैक हो गए। कैसे अंदर, वो कभी कुछ हवा लेनी हो, पंखा चलाना हो, ये सब तो मेडिटेशन। अगर हवा लेनी है तो उन्होंने एक पाइप लगा रखा था। अच्छा, वो कैसे जाता? वो एक हल्का सा इधर से एक जगह थी साइड से, तो उसमें से पाइप डालते थे, ठंडी हवा ली, कहीं भी डालनी हो पाइप डाली और निकाली। अलग अनुभव, अलग एक्सपीरियंस हुआ होगा आपको इसका। हाँ, पूरा अलग। अरे क्या ही बताएं, मतलब एक तो सबका पैशन देख के भी वो सारी चीज़ें नॉर्मल लगती है, क्योंकि जब आप किसी के साथ जुड़ते हो ना और उसका पैशन देखते हो ना, और आपका एक आर्ट है, वो डांस से तो डिफरेंट थी चीज़, और मैं तो एक डांसर था, लेकिन जब आपका पैशन हो जाता है ना तो वो ऑरा बन जाता है एक बहुत कसब सा। इतिहास में ऐसी कम फिल्में बनती है, उसका एक पार्ट बन गया। उसका एक पार्ट बना। अभी कैसा लग रहा है ये चीज़ सुन के? ये होता है ना कि यार कि चूटी काटो यार सच नहीं है एक्चुअली। अच्छा, आप हस्तर अकेले थे या और भी हस्तर साथ में थे? हाँ, हस्तर 3 थे। ठीक है। मैं था फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड, जो भी आपने मूव्स देखे हैं, जो घूम के चलता है, क्रीपी, जो मतलब जिसमें से फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड वो दिखे, वो, और जो हाथ फाड़ वो था ना, जिसमें जो उनके विनायक का जो फ्रेंड होता है उसका हाथ फाड़ा था, वो वाले। तो बहुत सारे जो फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड और एक्सप्रेशन बेस्ड थे ना, वो शॉट मेरे लिए थे। स्टंट्स के थे जिसमें बहुत जंप्स वगैरह करने थे हस्तर के, तो एक स्टंटमैन था, और एक और जो बैकअप आर्टिस्ट होते हैं कि हाँ, अगर मान लो किसी का प्रोस्थेटिक्स फट जाता है या फिर कुछ भी होता है, तो एक और वो भी थे। तो मतलब मोस्टली पार्ट तो आप ही का शूट हुआ? हाँ, मोस्टली पार्ट मेरा शूट हुआ था वहाँ पे। और शूटिंग की कुछ ऐसी मेमोरीज आपको लग रहा है कि शेयर होनी चाहिए? आपको लगता है कि यार ये जब रोल किया था तो बड़ा मतलब कुछ अलग मोमेंट बना था? हाँ, उसके बारे में। तो 3 हस्तर थे, अभी लास्ट में सारे हस्तर निकलते हैं, तो बार बार हमें बैक टू बैक नीचे से निकल के बाहर आना था। एक बना हुआ था हॉल सा, उसमें से निकल के बाहर आना था। अभी क्या हुआ कि एक बार मैं निकल रहा हूँ, एक बार स्टंटमैन, एक बार तीसरा बंदा, मैं निकल रहा हूँ, वो ऐसे निकल रहे। अब उन दोनों के ना सर पे जो लगा हुआ था ना प्रोस्थेटिक, वो फट गया। दोनों के फट गया लिटरली। अकेला मैं बचा, और उस दिन वही सेटअप था पूरा। तो अगर वो शॉट नहीं हो पाता तो उनका काफ़ी लाखों का नुकसान होता। तो बोला कि अजीत बेटा, मेरे को डायरेक्टर सर पास में लेके बोला, अजीत बेटा, एक तेरा ही बचा हुआ है, बचा के करना है ना, और ये शॉट तेरे को बार बार देना है, 3-4 बार, एटलीस्ट 4 बार मेरे को दे दे ये शॉट। ठीक है। तो मैंने सर बचाते हुए और वो बार बार वो शॉट दिया, एकदम से भाग के जाना, अंदर से निकलना, फिर वो क्रिपी मूव करके बाहर आना, और वो बहुत छोटा सा वो जगह थी ना, तो उसमें से सर बचाना भी है, निकलना भी है, और सर फटे भी नहीं। तो अपने मतलब कैरेक्टर भी रखना है और मूवमेंट्स को भी थोड़ा लाइट करना है, लेकिन पता भी नहीं चले, और सर भी बचे। तो वो बार बार किया, वहाँ पे वो सर नहीं फटने दिया। बड़ी प्रिसाइसली आपने वो परफॉर्म किया। वो परफॉर्म हो गया और क्लैप भी किया सबने, बहुत मतलब लगा खुद को प्राउड हुआ कि हाँ
कुछ अच्छा किया है तुमने। हाँ। अच्छा, क्योंकि फिल्म में काम कर लिया है ना, और इंस्टा पे तो आप वायरल हैं सही, रील्स आपकी मिलियंस में जा रही है। कुछ सोचा है कभी कि यार शायद कभी एक मूवी मैं भी बनाऊं, या कुछ ऐसा चलता है माइंड में? बिल्कुल, मूवी तो बनानी है। राजस्थानी इंडस्ट्री ने तो जान देनी। क्या बात है, क्या बात है। मूवी तो बनानी है। गाने भी मैंने एक मेरा बनाया है, ओलियो आवे, जो अभी भी ट्रेंडिंग चल रहा है इंस्टाग्राम पे। बहुत अच्छा है। उस पे समथिंग 40,000 50,000 व्यू उस पे रील्स बन चुकी, 40,000 रील्स बन चुकी ऑडियो। तो इन राजस्थानी क्या बोलना चाहेंगे आप हस्तर को लेके? पहले हस्तर को लेके बात करते हैं। अगर हस्तर बोलता है इन राजस्थानी कैसे बोलता? अच्छा, एक हस्तर नाम दिया, एक हस्तर नाम पड़ा। हाँ। एक ब्रेन बैंक पॉपिंग, जो मेरा जन्म हुआ जिस डांस से, ब्रेन बैंक पॉपिंग। और एक मुझे ऑडियंस ने नाम दिया घूमर किंग ऑफ राजस्थान। घूमर किंग ऑफ राजस्थान। मेरे ऑडियंस बहुत प्यार देती है, क्योंकि घूमर के नए 400 से 500 नए स्टेप्स मैंने क्रिएट करे हैं विदाउट रूट को डिस्ट्रॉय करते हुए। रूट को रखते हुए मैंने नए घूमर के स्टेप दिए 400, और आज सब बहुत सब कर रहे हैं। तो आई बोलूँगा कि हस्तर बोड़ा रूपा में आ रहे हो और आ तो रहेगो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा, हमने आज हस्तर से बात कर ली है। तुम्बाड़ के वो हस्तर जिससे सबको डरा दिया था, और सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। बजाते रहो।